Caste certificate rejected. You are admitted under general category. Hi, I am Kiran Chauhan, your nursing guide from NPrep. मैंने जो गलती की आप वो गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो कास्ट सर्टिफिकेट होने का भी कोई सेंस नहीं रहेगा। दो सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो है नंबर 1 सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का नहीं होना, सेकंड इशू डेट्स के बीच का सर्टिफिकेट नहीं होना। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट से पूरा अलग होता है। जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो सारी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए वैलिड होता है और जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो सारे स्टेट में वैलिड होता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की, इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट, जो कि मैंने खुद ने की है। मैं ओबीसी कास्ट से हूँ तो मेरे पास सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट तो था, बट इशू डेट की भी कोई गाइडलाइंस होती है इसका कोई आइडिया नहीं था। एम्स की वेबसाइट पर जो गाइडलाइंस दी है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो इन डेट्स के बीच में इशू होना चाहिए, मतलब इन डेट्स के बीच में बना हुआ होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं जो एग्जाम की डेट है वही लास्ट डेट है सर्टिफिकेट इशू की। तो एग्जाम से पहले ही आप अपना सर्टिफिकेट बनवा ले या रिन्यू करवा ले अगर इशू डेट से पहले का है। तो एग्जाम के बाद वेबसाइट पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड के लिंक आ जाएगी, आप अपना सर्टिफिकेट वहां अपलोड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। That's all for today's video. Do follow and subscribe NPrep for everything about nursing directly from ABC.